हमारे इस यूट्यूब चैनल वाईफाई पाठशाला में। और हम स्ट्रेटेजी के का जो सीरीज है वो स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से हम पिछले 5 वीडियो बना चुके हैं और 5 वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं। तो उसका जो भी है रिस्पांस अच्छा मिला, और देखते हैं आगे भी हम ऐसे बनाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं, 10-10 प्रश्न को लेकर आएंगे और उसका एक्सप्लेन करेंगे जितना हो सकेगा। उसमें हम एडिशनल पॉइंट का भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो हमारा चलिए आज का पहला प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। यात्री रेलगाड़ी की बात हो रही है, मालगाड़ी की नहीं, यात्री पैसेंजर की बात हो रही है। तो यह चलाई गई थी 1853, यानी कि पहली बार ही उसी टाइम भी चलाई गई थी। आपको पता है कि जो पहले यात्री ट्रेन जो है वो बोरी बंदर है, जो कि अब हो गया है बॉम्बे, और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर दूरी चली थी। इसमें 14 गाड़ियां शामिल थे, 14 डिब्बे शामिल थे, जिसमें से 3 इंजन लगे थे। तीनों इंजन भाप के थे, और जो तीनों इंजन का नाम है वह इस प्रकार है कि साहिब है, सुल्तान है और सिंध नामक 3 भाप इंजन का इंजनों द्वारा संचालित किया गया था पहली बार। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि पहली यात्री रेलवे लाइन लाइन की बात हो रही है। ये रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब बनाई गई थी। यहाँ बनाने की बात हुई है, जाहिर सी बात है जब चली गई थी तभी बनाई गई थी। अरे जब बनाई गई होगी उसी टाइम चली गई होगी। तो ऐसे तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि पहला जो ये था हमारा 1853, यानी किसी 1853 में ही पहली बार रेलवे संचालन हुआ था बॉम्बे और ठाणे के बीच, और उसी टाइम ये रेलवे लाइन भी बनाई गई थी। ठीक, जो कि कहीं 32 किलोमीटर लिखा होता है, कहीं 34 किलोमीटर लिखा होता है। समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है। भारत का जो द्वीप है समुद्री विमान सेवा हाँ, संचालित करने वाला द्वीप कौन सा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, द्वीप, नल नील द्वीप, माजुली। तो इसमें से हमारा जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप बन गया है भारत का। तो जो सी प्लेन होता है, यानी सी प्लेन यानी कि वही समुद्री विमान, सी प्लेन जिसका नाम है जलहंस, ठीक, सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप जो है वह भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसे 30 दिसंबर 2010 को लॉन्च किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि 30 दिसंबर 2010 को लॉन्च किया गया था। 28 मार्च 1910, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2010 है या 1910 है। तो 1910 को फ्रांसीसी हेनरी फाइबरे, ये आपका पूछ भी सकता है कि सबसे पहली बार सी प्लेन कौन सा देश संचालित किया था, तो वो फ्रांसीसी लोगों ने संचालित किया था। आज से 100 साल, मतलब कि जब भारत देश में यह लॉन्च हुआ तो उसके 100 साल पहले 28 मार्च 1910 को फ्रांसीसी हेनरी फेबरे ने पहला सफल संचालित सी प्लेन हाइड्रावियन उड़ाया था। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ध्यान देना, ये रेलवे का सीरीज एक युद्ध समझ सकते हैं कि ये रेलवे के इस सीरीज में 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि रेलवे से संबंधित रहेगा। रेलवे विश्वविद्यालय जो कि पहला है भारत का बड़ौदा में है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक, बड़ौदा गुजरात। थोड़ा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा में स्थित है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI भारत का पहला और एकमात्र सिविल सेवा परिषद संस्थान है, जो बड़ौदा गुजरात भारत में स्थित है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन डैश के बीच किया गया था, किसके बीच किया गया था। तो सबको पता है कि यात्री गाड़ी सबसे पहले 1853 में स्टार्ट हुई थी बॉम्बे और ठाणे के बीच। तो बॉम्बे और ठाणे ही रहा ऑप्शन नंबर डी। बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली देखो यहाँ पर 34 किलोमीटर लिखा है, कहीं कहीं 32 किलोमीटर होता है, कहीं 34 किलोमीटर होता है। तो ये पहली गाड़ी थी जिसे चलाने के लिए 3 इंजन लगे थे, जिसमें सुल्तान था और ऐसे 3 थे जो कि पिछले प्रश्न में हमने चर्चा किया है। और हमारा जो अगला प्रश्न है वह है CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। तो यह है मुरादाबाद, मुरादाबाद में खोला गया था। तो ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए CSC द्वारा पहला कैश एंड कैरी स्टोर मुरादाबाद में खोला गया। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सामान्य सेवा केंद्र नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली मेट्रो के पहले
कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। हाँ, थोड़ा इसके बारे में और हम जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया और उसमें ई श्रीधरन को मेट्रो मैन का खिताब दिया गया था। दिल्ली मेट्रो ने 24 दिसंबर सन 2002 को परिचालन शुरू किया। 2002 में ही इसका परिचालन शुरू हो गया था और उसके पहले भी भारत में पहला मेट्रो 1984 में कोलकाता में खोला गया था। हमारा जो अगला प्रश्न है, डैश भारत का पहला आरक्षित वन है। अब आरक्षित वन भारत का पहला कौन सा है? तो वह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, जो कि पहला ऑप्शन ए में लिखा दिया गया है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। और जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड में स्थित है। मार्च 2021 तक भारत में कुल 104 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला कौन थी? तैरने वाली तो पहली महिला कौन थी? मतलब कि इसमें देश का नाम दिया गया है, उनका नाम नहीं शो कर रहा है। तो एक फ्रेंच, एक ब्रिटिश, एक भारतीय और एक अमेरिकी। तो हमारा जो पहली तैरने वाली महिला थी वह एक अमेरिकी थी, जिसका नाम है महिला जर्टूड एडरले थी, जो एक अमेरिकी थी। और हमारा जो भारत की है वह आरती साहा जो है इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय बनी थी। और उसके बाद मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि पुरुष थे। और मैथ्यू वेब इंग्लिश चैनल जो कि ब्रिटिश को तैरने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी? कहने का मतलब कि पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान जो है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी? तो यह उतरी थी सन 2018, अगस्त 2018 में। देखिए सारे ऑप्शन 18 से संबंधित है, लेकिन उसमें थोड़ा सा महीना डिफरेंस है, जुलाई, अगस्त, जून और सितंबर। तो इसमें से आपको महीना भी याद रखना पड़ेगा, जो है कि अगस्त 2018। तो थोड़ा इसके बारे में आप देख लो कि भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान अगस्त 2018 में देहरादून से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। उड़ान 75% एयर टरबाइन ईंधन और 25% बायोजेट ईंधन के मिश्रण द्वारा संचालित थी। बायोजेट फ्यूल या बायो एविएशन फ्यूल एक बायोफ्यूल है, जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए किया जाता है। तो आज का हमारा यह 10 प्रश्न का सीरीज खत्म होता है और हम आने वाले वीडियो में आपको ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको भली बात देखेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वैसे आप बने रहिए इस चैनल के साथ, जैसे कि आप बहुत से चैनलों पर आप देखते आए हैं। और ये सब सारा हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं है, कोई भी इसमें किसी भी तरीके से आपको पैसा पेड नहीं करना है। केवल आप इस वीडियो में जितना भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा वो ये सब आप बस केवल आपको समय समय पर देखते रहिए। आप ज़्यादा नहीं, छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आपको देखने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़्यादा उबन से महसूस ना हो कि हम 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो बना दें और आप उसको स्पीड में बढ़ा कर देखने पर भी आपको बोरिंग से महसूस होती रहेगी। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। आप छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, 8 से 10 मिनट का रहेगा, जो कि आप इसको जितना स्पीड में बढ़ा के देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। या कुछ ना कुछ इस वीडियो में कमेंट भी किया करिए, जो भी हमारे द्वारा गलतियां हो या फिर जो भी हो ऐसा लगे कि आपको इम्प्रूव करने के लिए आप उसमें कुछ भी अपना हमें एडवाइस दे सकते हैं। धन्यवाद।